Hello, my dear student and friend. Welcome to Mentors फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे कि फिजिक्स क्या है और उसके बारे में समझे थे, और लेक्चर 2 में क्लास 11 का चैप्टर 1 देखे थे। उसमें क्वांटिटी के बारे में देखे थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और क्वांटिटी के टाइप्स भी देखे थे। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी क्या है, और उसका यूनिट के बारे में देखे थे। आज लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे डायमेंशन क्या है। ठीक है, डायमेंशन क्या है? इसमें हम ऐसे सोच सकते हैं कि 1D 2D 3D मीन्स यह कह सकते हैं कि जिसमें सिर्फ x डायरेक्शन हो वो 1D, और जिसमें x डायरेक्शन भी हो और y डायरेक्शन भी हो तो उसे कहते हैं 2D, और जिसमें x डायरेक्शन और y डायरेक्शन और z डायरेक्शन तीनों हो उसको हम कहते हैं 3D। ठीक है, हम लोग का जो आँख का है ना, जो देखने काम करता है ये 3D में देखने काम करता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं व्हाट आर डायमेंशन एंड देयर सिंबल। डायमेंशन क्या है और उसके सिंबल के बारे में समझेंगे। इस एग्जांपल लिए हैं लेंथ है। लेंथ को हम, लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर होता है। मीटर मीन्स m का पावर कितना है, 1 है, तो 1D, इसी को हम 1D कहते हैं। ये है एरिया, इसमें क्या है, बेस भी है और हाइट भी है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एल भी लेंथ है और बी भी लेंथ है, तो दोनों लेंथ है ना। तब हम देखते हैं, इसे देख सकते हैं कि एरिया इक्वल टू L इंटू बी। ठीक है, तो लेंथ का होता है यूनिट मीटर और ब्रेथ का भी होता है यूनिट मीटर। m इंटू एम कितना हो गया, m स्क्वायर। से एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं, ये इंटू ये, अगर बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ कितना पावर है, 1, यहाँ कितना पावर है, 1, तो बेस का बेस और 1 + 1 2 हो गया कि नहीं। तो वही यहाँ पर भी देखो m है, यहाँ पर भी m है, बेस सेम है, यहाँ कितना है 1, कुछ नहीं तो 1 अपने से छुपा हुआ रहता है, तो 1 + 1 2, तो m का स्क्वायर 2। ठीक है, अब वॉल्यूम में क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है, इसलिए मीटर क्यूब हो गया इसका यूनिट, तो ये 3D हो गया। ठीक है, अगर इसका डिफिनेशन देखें तो पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी अराइज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ द गिवन क्वांटिटी। इसमें यह कहता है कि जो यूनिट के पावर रहता है ना उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे यहाँ m के पावर 1 है तो 1D, यहाँ m के पावर 2 है तो 2D, यहाँ m के पावर 3 है तो 3D। ठीक है, इसी को हम डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन अगर हम सही से सीख जाएंगे तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसका बहुत प्रॉपर्टी है, इसका आगे प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग डायमेंशन निकालने से जाते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। सिंबल फॉर डायमेंशन, जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म, ये फॉर्म हमको याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। से LMT
और MLT ये दोनों सेम है, सिर्फ M का फॉर्म चेंज हो गया। मतलब कि M जो यहाँ है सो यहाँ कर दिया गया और L जो है इसके बाद में कर दिया गया, और MLT ये भी इसका फॉर्म रहता है। ठीक है, ठीक ना। तो पहले हम देखेंगे डायमेंशन का नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया होगा। मान लो कि कोई बोलता है कि किसी लेंथ का, अगर कोई बोलेगा 100 सेंटीमीटर, कि हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर, दूसरा कोई बोल रहा है 1 मीटर, तीसरा कोई बोल रहा है 3.3 फीट, ये तीनों जो है ना ये सेम चीज़ है, लेकिन क्या है, सिर्फ कहने का तरीका अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है। इसलिए इसमें बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए अगर लेंथ स्टार्ट किससे हो रहा है, L से, तो L लिख दिए उसका नोटेशन, लेंथ का डायमेंशन L। वही अगर मास में बोल रहा तो कोई बोल रहा है कि 1 kg, कोई बोल रहा है 100 ग्राम, कोई बोल रहा है 2.2 पाउंड। मीन्स ये तीनों सेम क्वांटिटी है, सिर्फ यूनिट का चेंज है। इसलिए डायमेंशन में बोल दिया गया कि मास है, स्टार्टिंग लेटर क्या है M, तो M से डिनोट करेंगे। ठीक, ये समझ गए आप लोग। देखते हैं आगे, यहाँ लिख दिए हैं। पहले हम जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना उसका डायमेंशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ है। देखो डायमेंशन का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन, उसको हम डिनोट करते हैं L से। वहाँ तो बताए थे ना कि लेंथ के लिए डायमेंशन L रखा गया है। वही देखो यह फॉर्म है कि नहीं, MLT, तो यहाँ पर भी लिखे MLT, लेकिन सिर्फ लेंथ में L है तो L रख दिए, इसके पावर इस M के पावर 0 दे दिए और T के पावर 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। M के पावर 0 किसी के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक ना। मेन इसका यहाँ ज़रूरत है। फिर मास का है तो M का 1, L का 0, T का 1। ठीक ना, सिर्फ मास है तो मास का 1 कर दिए, दोनों का 0 कर दिए, इसका। ठीक, फिर टाइम है तो यहाँ पर क्या है, टाइम का निकाल रहे हैं तो टाइम का डिनोट किए हैं T से, तो M और L 0 कर दो और T का निकाल दो, T लिख दो, हो गया। फिर टेम्परेचर है, देखो ये वाला फॉर्म लिख दिया है। अगर कभी कभी क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा, तुमको पूछेगा कि टाइम का डायमेंशन क्या है, तो तुम जान रहा है कि T है और दे देगा इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में थोड़ा समझ के हम लोग को रखना चाहिए, कभी काम भी आ सकता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट है, इसको डिनोट करते हैं ये I से, तो इसका हो गया क्या है, ये करंट का एम्पियर होता है, तो इधर का सब 0 कर दिए, M0, L0, T0, K0 और ये 1 कर दिए, क्या कि इस सब का जरूरत नहीं है ना, सिर्फ इसका ज़रूरत है। वैसी जनरल फॉर्म में दिया है इसलिए उस तरह लिखते हैं हम लोग। ठीक ना, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब लुमिनियस इंटेंसिटी के बारे में पहले हम बताए थे। इसको डिनोट करते हैं C से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल। हाउ टू फाइंड डायमेंशन एंड ड्राइव क्वांटिटी, हम ड्राइव क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। डायमेंशन का एक यह भी प्रॉपर्टी है कि हम कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से
किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, आप फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमेंशन का एक यह भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड चाल। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्पीड जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक तरह से लेंथ ही होता है। तो स्पीड इक्वल टू, देखो डिस्टेंस जो है वो लेंथ है कि नहीं? तो m का 0 कर दिए, l का 1 कर दिए, t का 0 कर दिए, और टाइम का m0 l0 t1। ठीक ना? ये खाली सिर्फ उस प्रकार किया गया है। अगर ऐसे देखें तो ऐसे हो जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। तो लेंथ का l रख दिए और टाइम का t होता है। तो क्या हो गया? l हो गया, और जब ये लो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया? ये वाला हो गया। लेकिन अगर कुछ एग्जाम में ऐसा दे देगा m0 इस प्रकार भी दे सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। m0 इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक ना? और इसको अगर यूनिट रहेगा तो हम इसको 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे स्पीड कहते हैं यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर क्या हुआ? मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो l/t ये लोग ऊपर ले जाएंगे तो l t-1। ठीक, हाँ तो समझ गए। अब देखते हैं आगे। फाइंड डायमेंशन टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर बाय डिस्टेंस। थोड़ा हम समझते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। मान लो कि ये पेन है, मान लो कि ये एक रॉड है। अगर यहाँ से हम हीट देंगे तो यहाँ कुछ ज़्यादा हीट होगा, फिर यहाँ कुछ ज़्यादा होगा, यहाँ उससे कुछ कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। मीन्स अगर यहाँ 100 डिग्री सी है तो यहाँ 90 डिग्री सी होगा, यहाँ 80 डिग्री सी होगा। जो ही टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ना, इसी को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट सिर्फ नहीं होता है, कलर का भी ग्रेडियंट होता है। जैसे ये देखते हैं, अगर ये देखो यहाँ पर डिप है, फिर जैसे देखो फीका होते गया है, तो इसको भी हम टेम्परेचर ग्रेडियंट से ही समझेंगे। इस प्रकार का जो वेरिएशन रहेगा उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट ही कहते हैं। नहीं, कलर ग्रेडियंट, यहाँ कलर ग्रेडियंट, सॉरी, ये कलर ग्रेडियंट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट उसमें जो हीट करते थे रॉड को, उसमें। ठीक ना? तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? के आगे बताए थे, और डिस्टेंस का l। देखो के का के रहने दिए और l को ऊपर ले गए तो LT-1। ये भी सही है, ये सही है और ये भी सही है। क्या है कि इसमें देखो m का 0 कर दिए, l का -1, t का 0, a का 0, k -1 जो फॉर्म था वहां, तो इसका 1, इसका 1 तो बचेगा ही ना। ठीक है, अब यहां तक तो हम पढ़ लिए। अब आगे थोड़ा देखते हैं। देखो ये वाला, ये जो स्टेप निकाले थे वो ठीक है। उसके बाद स्टेप 3, ये जो है ना, ये वाला, इसी को हम डायमेंशन फार्मूला कहेंगे। अगर कोई पूछेगा कि स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो तुमको ये वाला बताना पड़ेगा, LT-1। ठीक है, अगर ये वाला बोलेगा स्पीड का डायमेंशन इक्वेशन लिखिए, तो स्पीड इक्वल टू इतना लिखना पड़ेगा।
अब पूछेगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो क्या बोलेंगे कि 1 डायमेंशन इन लेंथ, एल का पावर कितना है 1, मीन्स 1 डायमेंशन इन लेंथ, टी का पावर कितना है -1, तो -1 डायमेंशन इन लेंथ, डायमेंशन आखिर पावर का खेल है, ये सब कुछ नहीं होता है, मतलब कि पावर कितना है उसमें डायमेंशन का रोल है। डायमेंशन जो वहाँ तो हम पढ़े थे ना कि पावर का जो ऑर्डर रहता है उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो वही बताए थे कि कोई रोड है और अगर हीट दे रहे हैं तो यहाँ 100 डिग्री से है, फिर 90 डिग्री से है, फिर 70 डिग्री से है, मतलब क्या है रहा है, टेम्परेचर घटते जा रहा है, तो यही वेरिएशन को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया का कोई फार्मूला लिख दो और डायमेंशन निकाल दो। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी होता है कि नहीं, लेकिन डायमेंशन निकालने समय में ये ला मोड देना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है ये हमको देना ही पड़ेगा। एल इंटू बी, तो लेंथ का भी डायमेंशन एल होता है, ब्रेथ का भी डायमेंशन एल होता है, तो L1 L2 बेस सेम है तो जुड़ जाएगा L के स्क्वायर, तो एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा M0 L2 T0 A0 K0। सिर्फ इसका अहम भूमिका है, सिर्फ जनरल फॉर्म आज रख लो, ये नहीं लिखेगा तभी चलेगा। ठीक, अगर देखेंगे ट्रिक से देखो, अगर तुमको यूनिट पता है कि एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो खाली जहाँ पर मीटर है वहाँ पर लेंथ रख दो, एल स्क्वायर हो गया डायरेक्ट। मतलब कि एरिया का कोई भी फॉर्मूला लगाएगा डायमेंशन वही आएगा। अगर एरिया ऑफ सर्कल लगाते हैं तो पाई उसको पता है, एरिया इक्वल टू पाई एल स्क्वायर, ये जो रहता है ना, कोई भी कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता, उसका आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें उसमें बताएंगे। तो एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर एरिया का, कुछ क्वांटिटी का याद रखना पड़ेगा, इसमें तो क्या है फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना, फार्मूला तो हम लोग जितना बताएंगे ये सब फार्मूला 11 जितना 11 में पढ़ेंगे 100 फार्मूला आएगा, फिर 12 में पढ़ेंगे वो सभी फार्मूला आएगा, लेकिन डायमेंशन सीखना है इसलिए बता देते हैं। बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन पूछा है। ठीक, देखो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऐसा होता है एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम इक्वल टू मोड में ब्रैकेट बंद कर देंगे एल बी एच, वॉल्यूम को बंद कर देंगे। देखो जो लेंथ है उस लेंथ का लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, देखो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा 1 1 + 1 + 1 3, तो L के पावर 3 हो गया। तो जनरल फार्मूला आगे हम देखे थे M0 L3 T0, इसका ऐसा कोई रोल नहीं है, इसका सिर्फ रोल है। डेंसिटी का देखेंगे, इसका फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास का हम बोले थे कि डायमेंशन होता है m और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3। हाँ देखे थे ना, आगे क्या है, यही तो है L3, तो am का m हो गया, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है L3, तो डेंसिटी का डायमेंशन हो गया m1 L के पावर -3 T0। ठीक, यूनिट देखेंगे तो यूनिट इसी से निकलता है, चाहे यूनिट याद रहे अभी यूनिट डायमेंशन से हम निकाल सकते हैं। जब मास का क्या है kg और लेंथ का क्या होता है मीटर, तो मीटर क्यूब, अगर नीचे कर देंगे मीटर क्यूब, नहीं तो फिर ऐसे हो जाता है kg/m³। ठीक ना, फिर है 6 वाला वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है क्योंकि दोनों सेम चीज़ है,
सिर्फ स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस हो गया, लेकिन दोनों सेम चीज है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होता है। तो डिस्टेंस का लेंथ, डिस्टेंस का एल हो गया और टाइम का t-1 जो ऊपर गया, तो फिर हो गया 7 है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम फार्मूला होता है, बताएंगे काइनेमेटिक्स से पढ़ना है। देखो तो इसका मोड में बंद कर दिए और वेलोसिटी का बताए थे पहले। यहाँ देखो LT-1, तो जहाँ वेलोसिटी है वहाँ LT-1 लिख दो, ऐसे देखो वेलोसिटी का LT-1 और यहाँ पर है ठीक है ना, LT-1 और T1, तो हो जाएगा क्या LT-1 और ये जाएगा ऊपर तो -1, तो हो जाएगा नहीं LT-2 हो गया, वही यहाँ निकाल दिए हैं। फिर है मोमेंटम है, मोमेंटम का डिनोट करते हैं P से, इसका फॉर्मूला होता है mv। P को ब्रैकेट में बंद कर दिए, ये मास है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का m डायमेंशन होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 रख दिए, फिर उसको कंबाइन कर दिए ML-T-1, सिर्फ वही लिख दिए, m का m, l का l, t का T-1। अगर यूनिट निकालेंगे तो मास का kg और लेंथ का मीटर और टाइम का पर सेकेंड, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड, ये भी होगा, ये भी, दोनों सेम चीज़ है, सिर्फ क्या बट नीचे चल गया। फिर आगे है फोर्स, ये सब फोर्स, ये सब क्या है ना, ये हम समझाएंगे जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें सारा चीज़ फील हो जाएगा कि फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ पढ़ना है, लेकिन बताएंगे बाद में, थर्ड चैप्टर में सब पढ़ना है। एफ फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। देखो मास का क्या होता है, मास का डायमेंशन m होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का ये लिखे, इसको डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है LT-2, तो यहाँ पर LT-2 रख देंगे और ये m का m रख देंगे। अगर हमको इससे डायमेंशन निकालने का यूनिट निकालना रहेगा तो मास का kg और लेंथ का मीटर और टाइम का पर सेकेंड स्क्वायर, इसका और भी फॉर्मूला होता है F इक्वल टू dp/dt, ठीक। तो ये d है सर, क्या है वो, एक ये दर्शाता है कि बहुत छोटा क्वांटिटी का, लेकिन यहाँ सिर्फ p है, क्या है मोमेंटम, मोमेंटम देखो ये देखे थे कि mv होता है, तो mv लिखे हैं, और टाइम है t, तो देखो मोमेंटम फॉर्मूला, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है MLT-1, MLT-1 होता है कि नहीं, दिखाते हैं, MLT-1 और t, जब ये वाला t जाएगा ऊपर तो यह -1 हो जाएगा कि नहीं, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो MLT-2 हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ना है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है कि जब दो गो मास रख देंगे तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, ये सब पढ़ना है। तो फार्मूला हम लोग देखते हैं क्या होता है, F इक्वल टू G m1m2/r², ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है, मतलब कि G का निकालना है। तो जब
जी यहाँ कर देंगे, एफ इंटू आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और M1 M2 नीचे चल जाएगा। ठीक, देखो इससे एफ इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। हमको जी निकालना है, पहले इसको यहाँ गुना कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ कुछ नहीं तो 1 एफ आर स्क्वायर जी M1 M2। हमको जी निकालना है तो भेज दो एफ इक्वल टू आर स्क्वायर, जी रखेंगे इधर लखिए रखेंगे और ये यहाँ आ जाएगा M1 M2। मतलब क्या हो गया, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर M1 M2। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो वही लिखे हैं एफ इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाय M1 M2। फिर डायमेंशन निकालना है तो उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे एफ को और आर को, यहाँ एम को M2 बंद कर दिए। फोर्स का डायमेंशन होता है, बताए थे, MLT-2। और ये आर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल, तो आर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया। और मास का डायमेंशन मास होता है, तो यहाँ M1 और M2 दोनों का यहाँ भी M, यहाँ पर M, तो बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा तो M स्क्वायर। तो डायमेंशन जी इक्वल टू एक ठो M यहाँ से एक ठो M यहाँ से कट गया, यहाँ बच गया एगो M, ए वाला M ऊपर जाएगा तो M-1। और देखो ये वाला L और ये वाला L, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा, 1 + 2 3 हो गया ना। देखो यहाँ पर T-2 हो गया। ठीक ना, अगर इसी से हमको, अगर तुमको यूनिट पता नहीं रहेगा तो इसी से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसे क्या है, M-1 L 3 T-2। ठीक, तो मास का क्या होता है, kg, और लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड, ये दोनों सेम है। ठीक ना, फिर बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ चार्ज। ये सब पढ़ना है, थोड़ा भी फार्मूला से यहीं काम चलाना पड़ेगा। तो फार्मूला होता है I = Q/T। यहाँ पर Q चार्ज है, T टाइम है, I करंट है। तो Q हमको निकालना है चार्ज का, तो ए वाला Q यहाँ रख दिए और ये वाला गुना कर दिए इधर, तो Q = IT। तो चार्ज का निकालना है तो डायमेंशन ऑफ Q, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम है। तो करंट का डायमेंशन क्या होता है, A, और टाइम का T। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ Q, M का 0 दिए और L का 0, T का 1, A का 1, ये दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए ये किए हैं। ठीक ना, बहुत सारा भी पढ़ना है। फिर है 10 नंबर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। ये क्या होता है, रेसिस्टेंस की जब करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लो कब करता है, मान लो चार्ज है, अगर उसमें मोशन हो गया, अगर उसमें मोशन आ गया तब करंट फ्लो होने लगता है। और जो करंट फ्लो होता है उसमें जो प्रतिरोध करता है उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V = IR। ये सब क्लास 12 में प्रूव करना है और वहाँ पर सब समझ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे आता है। सो तो V = IR। तो हमको निकालना है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से, इसका निकालना है तो ये यहाँ रख दिए और ये I कर दिए यहाँ, तो V = I, डायमेंशन क्या हुआ
ये जो ये जो भी है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस को समझना पड़ेगा कि उसका डायमेंशन क्या होता है। तो नीचे में यहाँ निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस का, फाइंड द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो भी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है भी इक्वल टू एनर्जी बाय चार्ज। तो एनर्जी होता है फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है, वहां से निकाल लेंगे MLT-2 AT। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन इतना आता है। तो यहाँ क्या है, भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का कितना आया M1L2T-3 A-1। तो यहाँ पर रख दिए, और यहाँ पर आई जो क्या है, आई क्या है, करंट है। करंट का डायमेंशन क्या होता है ये, तो फिर यहाँ कर देंगे M1 का M1, L2 का L2, T-3 होगा, और ये -1 है, फिर ये जाएगा ऊपर तो -1, ये -1 और -1, -1 -2 हो गया। अगर इसी सबको निकालने लगा यूनिट, तो मास का क्या होता है केजी, लेंथ का क्या है मीटर, तो यहाँ लेंथ L² है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो माइनस वाला है उसको नीचे भेज देंगे। तो टाइम का S³ है, और एम्पियर का A² हो जाएगा। ठीक ना, ये तो बता दिए थे। ठीक है, आज हम यहीं तक इन करते हैं, और आगे बहुत सारा डायमेंशन निकालना है, वो हम अगला क्लास में देखेंगे। बहुत हो गया क्लास आज। ठीक है, तो आज हम यहीं इन करते हैं। थोड़ा चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। हम बहुत जल्द ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे, सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और आगे देखेंगे कि जेईई मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जेईई मेंस के क्वेश्चन आगे बताएंगे, कल नहीं, अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।